इस सरकार के द्वारा किसान, घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता, उद्योग, सभी वर्गों के बिजली पर 15% बढ़ोतरी के संबंध में ये सरकार जो पिछले अप्रैल महीने में इस बात का दावा की थी कि इस साल बिजली में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने दावा किया। मुख्यमंत्री जी का दावा 3 महीने में ही अपने आप समाप्त हो गया जब CSPDCL ने एक आदेश निकाल करके जून में 28 जून को निकाला और बाद में अभी 31/7 को एक आदेश निकाल करके आयोग को ये कहा कि आप 15.25% की बिजली बिल वृद्धि की जा रही है, जो सभी वर्गों पे लागू होगा, जिसमें 14.23% बढ़ा हुआ बिजली बिल में जुलाई पेड अगस्त से जोड़ा जाए और 1.02% को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे ले जाए। आखिर सरकार जो सामने वादा करती है कि बिजली बिल में हम बढ़ोतरी नहीं कर रहे, लेकिन पिछले तरीके से, पिछले दरवाजे से वे बिजली बिल बढ़ाती जाती है। अब इसका खेल कैसा होता है? ये आंकड़ों का खेल करते हैं। पहला खेल ये करते हैं कि ये बताते हैं कि जो विद्युत दर में हम बिजली खरीद रहे हैं, जिस रेट में, वो कम में खरीद रहे हैं, जबकि वास्तव में वो ज्यादा में खरीदे रहते हैं और जो डिफरेंस होता है वो हर महीने उसको समायोजित करते हैं। दूसरा करते हैं कि प्राप्त होने वाले रेवेन्यू को ज्यादा दिखाते हैं, जबकि एक्चुअल में घाटा ज्यादा हुआ रहता है, उसको छुपाते हैं। तीसरा, पिछले घाटे को बिना भरपाई किए हुए वे आगे बढ़ा देते हैं। उसका उदाहरण है, बिजली दर बढ़ने के कारण ये होते हैं कि जब CSPDCL कंपनी जितना घाटा उठाती है, उस घाटे की भरपाई करने के लिए 2 ही रास्ते हैं। या तो सरकार उस घाटे को सब्सिडाइज करे या वो कंज्यूमर से वसूला जाए। CSPDCL ने इस वर्ष 2528 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया है। ये अनुमान है। जिस 2528 करोड़ रुपए को इन्होंने इस बार नहीं दिया, अर्थात ये 2528 करोड़ रुपया अगले साल के लिए ट्रांसफर हो गया। अभी जो 15.25% की वृद्धि है, ये वृद्धि अगले साल अगर 2528 रुपये के कैलकुलेट करें तो लगभग 13% के आसपास की वृद्धि और अगले साल करनी पड़ेगी, या आने वाली सरकार को विथ इंटरेस्ट जो 11-12% का होता है, उसके साथ जोड़ करके उसको सब्सिडाइज करेगा जो भी सरकार होगी। तो कुल मिलाकर के ये घाटे का खेल खेलते और उस घाटे को छुपाते हैं। पिछले दिनों सरकार ने स्टील सेक्टर को जो जुलाई 21 तक
सब्सिडी दे रहे थे, अप्रैल तक दे रहे थे, 1 अगस्त से उन्होंने सब्सिडी देना बंद कर दिया। साथ ही आयोग के द्वारा 1 अगस्त से स्टील सेक्टर को 25% के उनके टैरिफ में कम किया गया। अब ये 25% का जो टैरिफ कम हुआ, लगभग 700-750 करोड़ रुपया पर ईयर CSPDCL पर इसका बोझ पड़ा। अब आप पूछोगे 700-750 करोड़ का फिर कहां से भरपाई? क्योंकि सरकार के पास दो ही रास्ते, कंपनी के पास दो ही रास्ते होते हैं। अगर वो घाटा है, जिस साल जितना घाटा होता है उस घाटे को सरकार दे दे, जो सरकार देती रही है। भाजपा की भी सरकारों में CSPDCL यदि घाटे में रही तो वो घाटा कंपनी को समय समय पर सरकार के द्वारा दिया गया। इस सरकार ने स्टील सेक्टर को भी 2021 तक उस घाटे को सब्सिडाइज अपने सरकारी कोष से किया, लेकिन 21 से उस घाटे का सब्सिडी बंद कर दिया और उसको आम लोगों के ऊपर डाल दिया, जिसके कारण लगभग 4% का उसमें बढ़ोतरी हुआ। इस तरीके से सरकार किसान, घरेलू उपभोक्ता और सब पर जो भार डाल रही है, 15% का अभी जो बिजली का भार पड़ा है और बोल कुछ रही है, कर कुछ रही है, इससे ये साबित होता है कि जो कहावत चल रही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कका ने ठगा नहीं, ये भूपेश सरकार ना होके ठगेश सरकार है, ये अपने आप को स्थापित करती है। भाजपा की सरकार में CSPDCL ठीक से अपने आय व्यय का करती थी और इसलिए 2018 में जब हमने छोड़ा तब आप देखोगे 19 में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पिछले 2019-20 का जो टैरिफ तय हुआ था उसमें 5 से 10% की कमी हुई, क्योंकि CSPDCL का उस समय ठीक कंडीशन में था। 20-21 में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 21-22 में इन्होंने लगभग 6.5% की बढ़ोतरी की। 22-23 में इन्होंने 2.5% की बढ़ोतरी की। 15.25 अभी 2023 के आदेश में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अगर ये कुल मिला लिया जाए तो लगभग 24 से 25% की बढ़ोतरी पिछले दरवाजे और सामने दरवाजे मिला करके इस सरकार ने किया। जहां एक तरफ ये घोषणा कर रही है सरकार कि 400 यूनिट तक बिजली हाफ होगी, वहां पर इस सरकार के द्वारा पहले ही 25% के आसपास बढ़ा दिया गया। तो 25% बढ़ा के फिर 50% में हाफ किया गया। ये सरकार हर मामले में झूठ बोलती है। हमारे पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी भिलाई के BSP टाउनशिप वासियों को कहा था कि बगैर CSPDCL को ट्रांसफर किए हुए वहां के लोगों को 400 यूनिट की बिजली बिल का आपका मामला सुलझ नहीं सकता, हम उसको फायदा नहीं दे सकते। लेकिन अभी 9 अगस्त को एक आदेश निकाल करके मात्र 2 महीने का सितंबर से उन्होंने चालू कर दिया। तो मुख्यमंत्री बार बार विद्युत उपभोक्ताओं के साथ झूठ बोलते हैं। वहां भी 2 महीना चुनाव आया तो कर दिया, और अप्रैल महीने में भी जो इन्होंने घोषणा किया था
सिर्फ चुनाव के कारण, लेकिन एफपीपीएस कानून के तहत उनको मालूम था कि ये आगे जाकर के एडजस्ट होगा, लेकिन फिर भी झूठ होगा। इसलिए ये जो झूठ का बाजार और लूट का बाजार भूपेश सरकार ने बनाया है, आने वाले समय में तमाम विद्युत उपभोक्ता जो बिजली का भार आज सब पर पड़ रहा है, कई इंडस्ट्रियां अपने उद्योग जगत में प्रतिस्पर्धा से बाहर होने की स्थिति है, किसान पे भी पड़ रहा है, घरेलू उपभोक्ताओं पर भी पड़ रहा है, और साथ ही साथ जो प्रति व्यक्ति आय का भी गणना ये करते हैं, उसमें ये अनिवार्य है कि जो कैलकुलेशन होता है वो 5% के बिजली के दाम को लेकर के किया जाता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति लगभग 11% जो है वो उपभोक्ता पर बिजली के द्वारा खर्च किया जा रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय का भी अनुमान जो है सरकार गलत करती है। सरकार के द्वारा इस तरीके का झूठ, सामने कुछ बोलना और पिछले तरीके से आपके जेब से पैसा निकाल लेने की, ये सरकार की हर स्तर पर जहाँ देखा जाए जो लूट मचा रखी है, एक ये नया लूट सामने आया है, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध भी करती है और सरकार से ये मांग करती है कि जो 2528 करोड़ रुपए का CSPDCL का घाटा है, जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उस घाटे की सब्सिडीज जो है वो सरकार के द्वारा दी जाए, ताकि आने वाले समय में और विद्युत दर में वृद्धि न हो। सरकार ने दावा कर दी है कि 50% छूट कर बिजली 400 रुपए तक बोला छूट देगी। इसका इस दावे को लेकर आप क्या कहते हैं? मैंने वही कहा ना कि लगभग 9% जो है पिछले समय बढ़ा लिया है और 15-2% अभी बढ़ा रहा है, तो आप देख लो 14-25% तो लगभग ये बढ़ गया बिजली का बिल। ये जो है इस तरीके से जो दूसरे चार्जेस जोड़ करके बढ़ा दिया, उसका 25% तो ऐसे ही हो गया। ये एक्सप्रेट आता, तो 25% में ही वो फिर उसका कर रही है, तो 25% बढ़ा के फिर 50% कम, तो कितना होगा?